नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एचऑप्स ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेल मोटर सर्विसेज में आई लेटेस्ट रिक्रूटमेंट को लेकर के, जो कि पोस्ट ऑफिस ने जारी किया है। तो एक काफ़ी गुड न्यूज़ है दोस्तों। बहुत लंबे समय बाद मेल मोटर सर्विस में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसकी अगर हम डिटेल्स की बात करें तो स्टाफ कार ड्राइवर के लिए ये वैकेंसी जारी किया गया है, जो आपको ऑफलाइन तरीके से अप्लाई करना है। और ये जो है आपको कम्प्लीटली ड्राइविंग टेस्ट पर आपका बेस्ड होगा। आपको एक ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ेगा और उसके बाद आपकी सिलेक्शन पक्की हो जाएगी। बात करते हैं इनकी सैलरी की, तो लेवल 2 का इसमें मिलने वाला है, जो आपका 19,900 नियर अबाउट 20,000 आपकी पर मंथ की सैलरी रहने वाली है। और अगर इनकी एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो दोस्तों, ये जो है आपका एज क्राइटेरिया जो रहने वाला है वो आपका 18 से 27 साल के कैंडिडेट्स को अप्लाई कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपको इसमें जो है आपको किसी तरह का कोई चार्जेज पे नहीं करना है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में इसका सारा चीज़ होने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो कैंडिडेट शुड हैव पास 10th पास, यानी कि आप 10वीं पास कर रखे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। और ड्राइविंग लाइसेंस जो है लाइट एंड हेवी मोटर व्हीकल्स का आपके पास होना कंपलसरी है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको जो है लास्ट डेट जो अप्लाइंग का जो रहने वाला है वो 26 सितंबर तक का रहने वाला है। तो आप जल्द से जल्द इसको अप्लाई कर ले और किसी तरह की अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से नहीं जाने दें। फिर भी कहीं कोई बात समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। अब चलिए इनके नोटिफिकेशन पेज पे चलते हैं और समझते हैं इसे किस तरीके से अप्लाई करना है। सो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज पे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो आपका बेंगलुरु यानी कि बेंगलोर का ये आपका पोस्ट रहने वाला है। वहीं अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट जो है आपका 19 रहने वाला है, जिसमें कार ड्राइवर के लिए ये वैकेंसी जारी किया गया है दोस्तों। वहीं जो है पे स्केल की अगर हम बात करें तो 19,900 तक की आपको रहने वाला है। और यहाँ जो है अगर हम बात करते हैं तो आपका लास्ट डेट फॉर रिसिव द अप्लीकेशन पीरियड फॉर प्रोविजन जो है आपका वो आपका 26 सितंबर शाम के 5 बजे तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो है आपका 2 साल के लिए डायरेक्ट रिक्रूट किया जाएगा। उसके बाद आपका टाइम टू टाइम उसमें आपका डेट को जो है एक्सटेंड किया जाएगा। एज लिमिट की अगर हम बात करें यहाँ दोस्तों तो 18 से 27 साल के कैंडिडेट्स को अप्लाई कर सकते हैं। बाद बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसमें आपको एज जो है रिलैक्सेशन मिल जाएगा। आगे अगर हम चलिए तो एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपका जो है वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लाइट एंड हेवी मोटर्स का। उसके अलावा आपके पास नॉलेज होना चाहिए मोटर व्हीकल्स मोटर मशीन के रिलेटेड। उसके अलावा आपका जो है एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग लाइट एंड हेवी मोटर्स एटलीस्ट 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना कंपलसरी है। आप और चौथा जो है आपका वो आप 10th पास होना आपका कंपलसरी माना जाएगा। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो है 3 ईयर्स सर्विसेज एट होम गार्ड और सिविल वॉलंटियर के तौर पे आपका होना जरूरी है, यानी कि 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका कंपलसरी है। अगर आप नहीं है तो फिर इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट जो है वो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स है, इसमें आपका कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। सिलेक्शन जो है आपका वो आपका जो होगा ऑन द बेसिस ऑफ ड्राइविंग टेस्ट के थ्रू ही होगा आपका। उसके अलावा और कोई प्रोसेस नहीं है। नो इनिमेशन विल बी सेंड टू रिस्पेक्ट टू द अदर एप्लीकेशन हु आर नॉट एलिजिबल, यानी कि अदर तरीके से आप जो अगर आप भेजते करते हैं तो फिर वो एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड एज पर द फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन इनक्लोज एंड शुड बी साइंड बाय द कैंडिडेट्स एंड अकाउंटेंट विथ, यानी कि ये सारा जो प्रोसेस है वो कैंडिडेट्स खुद साइन करके और सारी चीज़ को प्रोसेस को कंप्लीट करके ही आप उसको भेजेंगे। आप इस तरह का आपके सामने फॉर्मेट रहेगा, जिसका लिंक ऐसे मैंने इसका पीडीएफ का लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जाकर के भी डाउनलोड करके आप उसको मेल को पोस्ट कर सकते हैं। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पर दोस्तों आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ लगाना है। उसके बाद डिटेल्स डिस्क्रिप्शन यहाँ देना है, जिसमें आपको नेम जो है वो ब्लॉक लेटर में यानी कि कैपिटल लेटर में सब लिखना है। फादर्स नेम लिखना है। परमानेंट एड्रेस विथ पिन लिखना है। उसके बाद कोरस्पोंडेंट एड्रेस, यानी कि अगर मान लें कि अगर कोरस्पोंडेंट एड्रेस अगर आप घर पे ही रह करके सब चीज़ करते हैं, तैयारी और सब चीज़ें करते हैं,
तो आप सेम ही लिख देंगे, यहाँ पर सेम लिख देंगे। या फिर अगर आप जहाँ रह करके तैयारी करते हैं, अगर आप वहाँ पे आप अपना रिक्रूटमेंट लेटर को रिसीव करना चाहते हैं, तब उस केस में आप वहाँ पे अपना जो प्रेजेंट एड्रेस होगा उसको आप लिखेंगे, नहीं तो आप सेम ही लिखेंगे। ईमेल आईडी यहाँ लिख देंगे, सिटीजनशिप लिख देंगे, डेट ऑफ बर्थ जो है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर यहाँ पे इन वर्ड भी आपको लिखना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। उसके बाद फिर क्या है, एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन, आपका ईयर मंथ और डेज क्या होगा वो आपको यहाँ पे लिखना करना है। उसके नीचे जब आएंगे तो रिजर्वेशन कैटेगरी में आपको देना है कि अगर आप हैं यू आर SC ST OBC, आप जिस भी कैटेगरी से हैं, मतलब अगर आप SC ST और OBC से हैं तो आपको वहाँ पे एक सर्टिफिकेट प्रूफ देना पड़ेगा। इफ़ ECM एक्स सर्विसमैन, अगर आप हैं तो वो लेंथ ऑफ सर्विस क्या था वो आपको देना पड़ेगा। अगर आप नहीं हैं तो फिर आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डिटेल एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो आपको लिखना है, जैसे कि नेम ऑफ स्कूल, आप किस स्कूल से हैं, आपने 10th किया है, ईयर ऑफ पासिंग कौन से साल में किया है, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी आपका, अगर मान लें कि आप अगर स्टेट बोर्ड से हैं तो स्टेट बोर्ड का वो नाम लिखेंगे, या फिर सेंट्रल यानी कि CBSE से किए हैं तो CBSE का नाम लिखेंगे। फिर जो है आपका इशू ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल्स विद वैलिड LMB HMB सेपरेटली, यानी कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस पे जो HMB का डेट आपने कब इशू कराया था वो यहाँ लिखेंगे, वैलिडिटी लिखेंगे। फिर LMB का और वैलिडिटी उसका लिख देंगे। फिर एक्सपीरियंस जो है वो आप लिखेंगे HMB और LMB को रिगार्डिंग। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, नीचे आए तो यहाँ जो है आपको होम गार्ड सर्विसेज अगर आपने किया है, इफ़ एनी अगर आपका है, तो आप यहाँ पे टाइम पीरियड वो मेंशन करेंगे कब से कब तक आपका था सो। उसके बाद लास्ट में आप यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे, और फिर जो है आप डेट और प्लेस लिखेंगे। प्लेस में जनरली आप या तो आप जहाँ से हैं वही प्लेस का नाम लिखेंगे, या फिर आप जहाँ रह रहे हैं उस सिटी का नाम लिखेंगे, ऐसे कोई और प्लेस मत लिखिएगा। उसके अलावा जो नीचे में है स्पीड पोस्ट में है वो आप यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी। ये अच्छी बात है दोस्तों कि आपको वहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। फ्रॉम जो है वो आप यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिखेंगे यहाँ पे कि आपका गांव, चाहे आप शहर से बिलोंग करते हैं तो शहर, उसके बाद आपका पोस्ट, आपका जो भी है डिस्ट्रिक्ट, ये सारा चीज़ आप डिटेल्स यहाँ पर लिख करके पिन कोड के साथ आप उसको भेज कर देंगे। आपको फिर भी कहीं कोई डाउट रह जाए अगर इसे समझने करने में, तो आप कमेंट करके हमसे पूछना मत भूलिएगा। और इसी तरह की जॉब से रिलेटेड जानकारी के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।